से मिलते हैं तो वृद्ध लोग आजकल जो अकेले रहते हैं तो उनको इस टाइप की खुशी यानी लोग उनसे मिल नहीं पाते और वो गुड फील नहीं करते। तो इस टाइप से लोगों को वहाँ जाना चाहिए। इस टाइप की जो समाज सेवा संस्थाएं होती हैं उनको वहाँ पे जाके उनके साथ दिवाली सेलिब्रेट करनी चाहिए जिससे वो गुड फील करें। जो उनको जा करके कम से कम मिठाई खिला करके या उनको अपना हिलमिल जुल करके उनको जो है ना सम्मान करे, उनके साथ बैठे उठे, तो उनका वास्तव में जो है उनका जो अकेलापन जो है परिवार से दूर रह रहे हैं उनका जो जनता की अपनी अपनी राय है, हर कोई अपने अपने विचार से कह रहा है कि खुशियों को बांटा जाएगा। प्रताप जी हैं हमारे साथ। प्रताप जी, खुशियों की बांटने की बात आती है, फिर बात आती है दीपोत्सव की। क्या लगता है जब ऐसा माहौल होता है, सब लोग ऐसा होता है, उनकी अपने साथ शेर सिंह जी, आशीष सिंह जी, आपका तो लंबा अनुभव है इन बुजुर्गों के साथ जो कि परिवार से अलग हो चुके हैं, ऐसे लोगों के साथ आखिर में ऐसे क्या मसले होते हैं, किसके कारण ऐसे क्या कहानियां होती हैं इनके पीछे? क्योंकि आपके साथ भी कुछ लोग होंगे जिनके पीछे कोई ना कोई परिवार से निकलने की कोई कहानी होगी। कहानियाँ एक महिला है जी, उनकी कहानी ये है कि यहाँ 3 साल हो गए उनको जी, विद्याबाई करके हैं। अब उनके 3 बेटे तीनों में से एक बेटे के साथ रहती थी, 2 बेटे उनको रखते नहीं थे जी। वो बेटे की अचानक डेथ हुई जी, उनकी बेटे की बहू ने जी, उनको घर से बाहर कर दिया जी। और मकान को बगैर पूछे किसी के सेल करके वो अपने मायके चली गई। ओह, अब उनको घर से बाद दोनों बेटे वो एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने, माँ को, और बेघर हो गई वो। बेघर हो गई। ऐसी स्थिति में उनको परिवार पड़ोस वाले उनको यहाँ वृद्धाश्रम में और भी होंगे ऐसे लेके, और भी हैं। आप और किसी भी कपूर हैं। साहब का नाम ले रहे थे। एक हैं कपूर साहब हैं जी, बाकी वो नहीं। उनका भी यही है कि उनका बेटा एक है जी, एक बेटा है वो बिल्कुल कुछ करता नहीं है जी, और उनको घर से बाहर निकाल दिया। माँ बीमार रहती है, जी, माँ कुछ इस स्थिति में कर नहीं सकी, जी, बाहर से निकाल दिया। काफ़ी दिन तक बाहर रहे वो, जी। बाहर रह के फिर यहाँ ओल्ड एज होम आए वो। यानी कि कुल मिलाकर सबके पीछे कोई ना कोई दर्द भरी कहानी है। अब पूरे अपनी जिंदगी को, अपनी जवानी को बच्चों के लिए झोंकने के बाद जब बुढ़ापा आया तो बच्चों ने दुत्कार दिया, बच्चों ने बेघर कर दिया और वृद्धाश्रम में पहुंच चुके। सबसे बड़ी बात तब आती है कि पूरे के पूरे अपने को लुटा चुकते हैं जुनेजा जी, पूरे अपने परिवार के लिए अपनी पूरी जवानी लुटा दी। उनकी खुशियां लाने के लिए उन्होंने दीपावली को रौनक बनाने के लिए उनकी पूरे के पूरा अपना श्रम उसमें लगा देते हैं और जब बुढ़ापा आता है तो ऐसे कर देते हैं। क्या लगता है, क्या गुजरती है उनके ऊपर? बहुत बुरा वक्त होता है वो ऐसे समय में जी। जिस व्यक्ति पे भी ऐसा वक्त आता है उसके लिए वो जीवन का बहुत ही क्या ये लोग कष्टदायक समझते नहीं है कि वो भी एक दिन आखिर में वो भी एक दिन बूढ़े होंगे और उनके साथ भी अगर ऐसा व्यवहार हो जाए तो क्या होगा? वो समझते नहीं है इस बात को। बस यही है उनके सोच में जो है ये चीज आती नहीं कि हमें भी एक दिन इसी अवस्था में आना है जी। और यही ऐसा सोचते तो ऐसा व्यवहार ही नहीं करेंगे वो अपने। क्या लगता है शेर सिंह जी की ऐसे मामले में, क्योंकि समाज में बड़ा एक बहुत ही ज्यादा भौतिकतावाद आ रहा है, बहुत ज्यादा मेटेरियलिस्टिक आदमी होता जा रहा है, यानी कि संबंधों को खत्म करता जा रहा है, बाप को बाप नहीं समझ रहा, माँ को माँ नहीं समझ रहा और दुत्कार कर घर से बाहर निकाल रहा है। ऐसे में क्या लगता नहीं कि समाज को आगे आकर अब इन बुजुर्गों को जो घर से बाहर निकाल दिया गया या बच्चे जिन अनाथों को अनाथाश्रम के लिए छोड़ दिया गया उनको पारिवारिक माहौल देने के लिए, उनको समाज के साथ जोड़ने के लिए समाज के लोगों को अब बहुत आगे आना चाहिए? अभी एक एक्ट बन गया है 2007 में। क्या लगता है कि केवल एक्ट से शेर सिंह जी काम चलेगा? ये तो भावनाओं का मामला है, भावनाएं कानून से नहीं होते। क्या लगता नहीं है कि इन कानूनों को दरकिनार करके हमें अपनी मूल भावना, मानवीय संवेदनाओं को, पारिवारिक भावनाओं को जगाना चाहिए और इन त्योहारों पर कम से कम ये मौके मिलते हैं जहां हम अपनी संवेदनाओं को जोड़ सके? संवेदनशील होना तो बड़ा जरूरी है जी। इसमें संवेदनशीलना और विचारों को सकारात्मक रखना ये बड़ा जरूरी है जी। पॉजिटिव थिंकिंग अगर है और उनके पेरेंट्स की अनुभवों का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसे क्या ये जो बुजुर्ग हैं ये क्या अपेक्षा करते हैं? अपने बच्चों से तो अपेक्षा कर ही नहीं सकते, तभी तो घर से निकले। बाकी समाज के लोगों से क्या अपेक्षा करते हैं ये लोग? समाज के लोगों से अपेक्षा क्या है कि समाज में कुछ सकारात्मक, कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क हो, कंस्ट्रक्टिव वर्क में समाज उनके साथ हो या सोशल सर्विस में कहीं वो जाके जुड़ जाए, समाज सोशल सर्विस में कहीं उनका समाज उपयोग करे। 70 के दशक में एक मूवी आई थी अवतार, जिसमें राजेश खन्ना अभिनेता थे और उसमें भी कुछ कुछ ऐसा ही माहौल था कि वृद्धाश्रम चले जाते, तमाम जो किरदार थे वो कहीं ना कहीं अपनों से दूर चले जाते हैं।
कोशिश होती है एक जॉइंट एफर्ट की, वो लोग वहां मिलकर काम करते हैं और आपस में इस तरह का प्रयास करते हैं कि वहां वृद्धाश्रम में परिवार तो परिवार बना रहे, साथ में खुशियां वो आपस में ही बांटते हैं। क्या ऐसा कुछ प्रयास किया जा रहा है? प्रयास यही वृद्धाश्रम है। वृद्धाश्रम में ये है कि कुछ इनकी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज हों। एक्टिविटीज के लिए यह गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पा रही है। समाज को क्या करना चाहिए? हम सरकार के ऊपर जिम्मेदारी नहीं। जुनेद जी, आप क्योंकि अभी 1 महीने हुए हैं, आपको क्या लगता है कि समाज कैसे उगते? क्योंकि जो युवा पीढ़ी है वो अपने इन बुजुर्गों को समझे, क्या क्या अपेक्षाएं करते हैं? आप ये सोचते हैं आप 15 साल से अकेले रह रहे हैं, आपको युवा पीढ़ी से क्या अपेक्षा है कि मेरे साथ भी कम से कम ऐसे हो, त्योहार के समय में जब ऐसा खुशियों का समय हो, सब लोग आके मिलें करें, क्या मन में आती है आपके? यही है कि सब जो बड़े परिवार हैं वो अब अकेले होते चले जा रहे हैं जी। शादी के बाद कोई भी, हर पति पत्नी जो है अकेले रहना चाहते हैं। उनको अपने बुजुर्गों का वो जो है वो अनुभव या उसका कुछ नहीं है, वो अपने आप को डिस्टर्ब फील करते हैं। उनको लगता है कि कहीं ना कोई कंट्रोल हो रहा है। हाँ, उनको ऐसा लगता है कि कोई इरिटेशन फील करते हैं कि हमारे जी, बीच जी, में जी। और अकेले अपना परिवार के साथ रहना चाहते दुष्कार हैं। देते हैं। हाँ, इसलिए वो जो है अब अपने कहते हैं कि भाई ठीक है, जो आपने तब आपको क्या लगता है क्या प्रयास किए जाने चाहिए ताकि देखो, खुशियां बांटी जा सके? अश्विनी, बात यह है कि जुनेजा जी क्योंकि खुद आश्रम के वासी हैं और शेर सिंह जी खुद लंबे समय से काम कर रहे हैं, और ये निश्चित तौर पे क्योंकि काम कर रहे हैं समाज के लिए कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम लोग जो वास्तव में वृद्धाश्रम तक जाते नहीं है, वृद्धों के पास जाते नहीं है, अनाथों के पास जाते नहीं है, उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि कम से कम दीपावली के मौके पर हम अपना 1 घंटे समय निकालकर इन लोगों के बीच में जाएं, इन लोगों से अपनी खुशियों को बांटें, कुछ पटाखे जलाएं, कुछ मिठाइयों का एक्सचेंज करें, यदि कुछ हो सकता है तो कुछ समय बिताएं और उनको एक ऐसा माहौल दें कि उनका भी परिवार है। परिवार भले ही छूट गया, उनके बेटे पत्नी और बच्चे छूट गए हों, लेकिन एक समाज एक बहुत बड़ा परिवार है और उन्हें एक बड़ा परिवार का एहसास हो, तभी हम निश्चित तौर पे सही खुशियां मना सकेंगे, नहीं तो ये खुशियां अधूरी है। बिल्कुल प्रताप जी, खुशियों को अगर बांटना है, अधूरी खुशियों को अगर पूरा करना है तो फिर इस दीपावली को खास मनाने की जरूरत है और इसके लिए जरूरत है आप अपनी खुशियों को ऐसे लोगों के साथ बांटें जो कहीं ना कहीं अपनों से दूर है। आज का मुद्दा में, आज की चर्चा में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। चलते चलते आप देखिए क्या कहती है कवि की कलम। नमस्कार। खुद को जलाकर धूप में बच्चों को प्रकाश दिया, दुनिया में आगे बढ़ने का बच्चों को एहसास दिया। वक्त ने करवट ली तो अपनों ने खंजर गाड़ दिया और खुद के बच्चों ने ही देखो आश्रमों में डाल दिया।